तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन पाठ के न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न की। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 लाल कह रहा है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली झिर्री। तो बच्चा, अगर आपने हमारा झिर्री मीन्स झिर्री क्या हम कहें, प्रकाश का विवर्तन और उसके बाद में विवर्तन के अंग और उसके बाद में एकल स्लिट के कारण जो झिर्री वाला है लेक्चर, और उसके बाद में जो एकल स्लिट की ज्यामितीय व्यवस्था है वो अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चा उसको जरूर देखिएगा। फिर रेखीय चौड़ाई और डियर उसके बाद में कोणीय चौड़ाई, क्योंकि इन सभी में फार्मूले बच्चा दिए हैं और निम्नलिखितों का व्यापक प्रतिबंध वगैरह सब इसी में दिया है। अगर वो आपको नहीं आता है तो ये न्यूमेरिकल्स आ तो जाएंगे लेकिन भाई मजा नहीं आएगा। तो पहले बच्चा उन लेक्चरों को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल विधिवत समझ में आए। तो भाई अब हम पढ़ते हैं। तो देखो, हम एक बार पुनः बता देते हैं। तो बच्चा, जैसे प्रश्न कहे झिर्री या स्लिट, क्या झिर्रियों के बीच चौड़ाई या झिर्री की चौड़ाई या स्लिट की चौड़ाई, तो बच्चा याद रखना सदैव स्मॉल ए होती है। लाल मेरा क्या होती है, हमने कहा सदैव स्मॉल ए होती है। उसके बाद में अगर प्रश्न कहेगा कि झिर्री से पर्दे की दूरी, हमने क्या कहा लाल मेरा, अगर प्रश्न कहेगा झिर्री से पर्दे की दूरी, तो ध्यान रखना लाल, झिर्री से पर्दे की दूरी सदैव कैपिटल डी रहती है। क्या रहती है? कैपिटल डी। और हमने कहा स्लिटों या झिर्री के बीच की दूरी बच्चा जो है वो सदैव स्मॉल ए रहती है। क्या रहती है? स्मॉल ए। उसके बाद में निम्नलिखितों की संख्या, तो निम्नलिखितों की संख्या को बच्चा हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं और झिर्री की चौड़ाई हमने कहा स्मॉल a से, और झिर्री से पर्दे के बीच की दूरी बच्चा क्या होती है? कैपिटल D होती है। क्या लाल होती है? कैपिटल D होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। तो 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली झिर्री, यानी कि झिर्री की चौड़ाई बच्चा इसने दे दिया है a बराबर कितना? 0.2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हम मिलीमीटर को मीटर में तुरंत कन्वर्ट करेंगे बच्चा, क्योंकि सारे SI यूनिट हमें बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत करेगा क्वेश्चन बुक से, फिर आप आंसर नहीं मैच करवा पाएंगे। आपको लगेगा कि आंसर क्या आया है गलत, जबकि होगा वो सही। बस क्या जैसे फिर तुम मान डालोगे उसी हिसाब से हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो बच्चा 0.2 मिलीमीटर, तो जैसा कि हम जानते हैं लाल मेरा कि 1 मिलीमीटर, ध्यान रखना अगर आपको नहीं पता, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो 0.2 मिलीमीटर को मीटर में लाल चेंज करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर। उसके बाद में डियर देखो प्रश्न आगे कह रहा है झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे। तो अभी हमने कहा था झिर्री से पर्दे की दूरी बच्चा कैपिटल डी, तो कैपिटल डी बराबर क्या दे रखा है इसने हमको? 2 मीटर। फिर डियर देखो क्या दे रखा है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। 5 मिलीमीटर पर बच्चा क्या पाया जाता है? 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। तो ये बच्चा आपने लेक्चर में देखना, हमने कहा केंद्र से ऊपर की दूरी जो मानी है वो y, तो बच्चा ये हमको y दी है। कहा? 5 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर पर निम्नलिखित? देखो फिर से पढ़ रहे हैं कि उच्चिष्ठ के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ठ सेंटर, तो ये सेंटर पर बच्चा देखना लेक्चर में ये रेखा थी और ये हमने क्या माना था? सेंटर। यहां से ये जो गैप था ये y था, तो बच्चा ये वही हमको दे रखा है। इसने y बराबर लाल दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो y बराबर नोट कर लो डियर 5 मिलीमीटर। अब डियर मिलीमीटर को फिर मीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻³ मीटर। अब इसके बाद में देखते हैं
कह रहा है 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ठ, यानी कि निम्निष्ठ हमने कहा था n से नोट करते हैं, तो बच्चा n बराबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यानी कि लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। पुनः बच्चा प्रश्न पढ़ देते हैं। 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली झिर्री, आप ऊपर देखते रहना, 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली झिर्री, यानी कि झिर्री की चौड़ाई ए बराबर बच्चा दिया 0.2 मिलीमीटर। झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे, तो झिर्री से पर्दे की दूरी बच्चा कैपिटल डी बराबर 2 मीटर हमें दिया है। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर, तो बच्चा केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ की दूरी यानी कि y दी है 5 मिलीमीटर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, यानी कि लैम्डा बराबर बच्चा क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं निम्निष्ठों का जो व्यापक प्रतिबंध होता है, हमने क्या बच्चा कहा कि निम्निष्ठों का व्यापक प्रतिबंध, व्यापक प्रतिबंध। अब बच्चा देखना हमारा ज्यामितीय व्यवस्था वाला लेक्चर, उसमें हमने बताया है कि सभी निम्निष्ठों के लिए बच्चा क्या हम लोग निकाल के लाए थे सूत्र, ये लाए थे, ध्यान करो डियर, ए साइन थीटा बराबर क्या लेके आए थे, एन लैम्डा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। बच्चा निम्निष्ठ कितने दिए हैं, प्रथम निम्निष्ठ यानी कि एन बराबर 1 हमें दिया है डियर, तो यही सूत्र बन जाएगा ए साइन थीटा गुणे बराबर एन का वैल्यू तो 1 है और इंटू लैम्डा, तो डियर हम क्या कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। लेकिन यदि यदि कोण बहुत बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो तब बच्चा हम जैसा कि जानते हैं इस कंडीशन में साइन थीटा डियर बराबर किसके होगा, थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा y अपॉन डी। बच्चा क्या y अपॉन डी, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जब लगाओगे तो बच्चा क्या आएगा, y अपॉन डी आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अब ये तुमको समझ कहां आएगा, हमने कहा ज्यामितीय व्यवस्था में देखना, वहां से लगाना, लंब बटा कर्ण आ जाएगा आपको। तो बच्चा साइन थीटा बराबर y अपॉन डी। अब डियर एक काम करो, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1 और ये कह दो आपका है समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो बच्चा जब हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो अब देखिए ये आपस में समीकरण 1 2 क्या है बच्चा, बराबर साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, साइन थीटा बराबर y अपॉन डी। तो हम कहेंगे कि लैम्डा ए बराबर क्या होगा, y अपॉन डी के। तो बच्चा हम यहां से क्या कहेंगे कि लैम्डा बाई ए बराबर डियर किसके होगा, y अपॉन कैपिटल डी के। अब लैम्डा यार हमें निकालना है, ए बटन है इधर जो गुणे हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर डियर y अपॉन डी और गुणे क्या हो जाएगा ए, तो लैम्डा बराबर y। अब y ढूंढो चल के है कितना, तो y दिया है 5 गुणे 10 की घात -3, 5 गुणे 10 की घाते -3 बटे कैपिटल डी डियर कितना दिया है 2 और गुणे उसके बाद में ए आप देखेंगे आपको दिया है 0.2 गुणे 10 की घात -3, तो 0.2 और गुणे डियर क्या हो गया 10 की घात -3। अब ध्यान से देखना, ये 2 और इधर से 2 एकम 2 यानी कि 0.1। अब डियर 5 एकम 5, तो लैम्डा बराबर 0.5 और गुणन घातें जुड़ती हैं तो 3 3 6, तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बट रहेगा माइनस 10 की घात -6। अब अगर यहां से हम इसका एक स्थान बैक कर दें तो यही बच्चा क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 की घात -7, क्योंकि जब एक स्थान बैक करेंगे, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो देखो यहाँ क्या आएगा, इसको यही तो लिखेंगे 5.0, तो यहाँ 10 की घात बच्चा क्या हो गया -7, चाहे इस प्रकार से कह लो। ठीक है, अब एक काम करो, इसको बच्चा हम यह भी कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर, देखो क्या कहेंगे, अब अगर हम इसमें 3 जीरो बढ़ा दें, 1 2 3 बढ़ाएं, तो बच्चा यहाँ 10 की घात क्या कहेंगे -10, वो भी किसमें है, ये मीटर में, या इसी को डियर क्या कहो 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर, क्या ऐसे, बट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल बच्चा क्या होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो हमने 10 की घात -10 को एंगस्ट्रॉम में लाल बदल दिया, तो यहां से क्या हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम।
अब बच्चा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो आइए देखें प्रश्न नंबर 2 क्या है। बच्चा प्रश्न कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य 6900 गुणे 10 की घात -10 मीटर, यानी कि लैम्डा इसने हमको दे रखा है। लैम्डा बराबर डियर कितना दे रखा है, 6900 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो 6900 गुणे 10 की घात -10 मीटर का प्रकाश 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री, यानी कि झिर्री की चौड़ाई तो बच्चा जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल ए बराबर क्या दे रखा है बच्चा, 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये मीटर में दिया, सबसे पहली बात तो इसको मीटर में बदलो। तो ए बराबर डियर 11.8 गुणे 10 की घात -7 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। क्या अगर नहीं जानते हैं तो ये बच्चा जान लो, 1 सेंटी बराबर मीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। तो -2 से गुणा कराया तो 5 2 हो गया 7। अब डियर इसके बाद में आप देखेंगे कह रहा है झिर्री स्लिट एक 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री स्लिट पर अभिलंबवत प्रकाश डाला जाता है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति ज्ञात करो। तो बच्चा जानते हैं कि कोणीय स्थिति प्रथम निम्नलिखित की थीटा बराबर बच्चा हमें निकालना है। दूसरी बात कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करो। बच्चा क्या कह रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कोणीय चौड़ाई बच्चा क्या होती है, 2 थीटा, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर के प्रथम निम्नस्थों की जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय चौड़ाई। हमने पढ़ाया है ज्यामितीय व्यवस्था में कोणीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई देखना वहां पर। तो बच्चा 2 थीटा भी हमें निकालना है। अब प्रश्न हम पुनः पढ़ देते हैं। तरंग दैर्ध्य 6900 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो लैम्डा दिया, लैम्डा बराबर हमने नोट कर लिया। फिर कह रहा है झिर्रियों के बीच की जो दूरी है 11.8 गुणे 10 की घात -5 मीटर, हमने लिख दिया बच्चा स्मॉल ए बराबर। विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति यानी कि थीटा निकालना है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो, यानी कि बच्चा 2 थीटा हमें निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी हम लोगों ने लिखा था निम्नलिखितों के व्यापक प्रतिबंध से, ये अपना थ्योरी लिखना चाहना तो लिखना, नहीं तो सीधे सूत्र लिखो। तो व्यापक संबंध बच्चा क्या था, तो व्यापक संबंध था ए साइन थीटा बराबर डियर अभी हम लोगों ने लिखा था एन लैम्डा। प्रथम निम्नस्थ के लिए कह रहा है तो एन बराबर भी हमें प्रश्न में कितना दे रखा है बच्चा, 1 दे रखा है। तो एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये क्या डियर हो जाएगा, ए साइन थीटा बराबर 1 गुणे लैम्डा। तो डियर हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, ए। तो डियर अब आगे से कहेंगे कि साइन थीटा बराबर लैम्डा का वैल्यू दिया है हमें 6900 गुणे 10 की घात -10 बटे ए का वैल्यू दिया है बच्चा 11.8 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। अब बच्चा एक काम करो, यहां से हम लोग देखेंगे, ध्यान देना, ये 1 डेसिमल हटेगा, ये बच्चा 6900 देखो पहले से है, 1 डेसिमल हटा तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 1 जीरो मतलब 1 2 3। अगर ध्यान से देखो तो ये 10 की घात कितना है, 3 है बच्चा। और इधर से देखना 59 हेक्टर 59 दूना 118। तो देखना साइन थीटा बराबर डियर बचेगा क्या, साइन थीटा बराबर 1, तो ये बच्चा 1/2, क्या लाल बच्चा 1/2। और उसके बाद में फिर देखना क्या बचा। अब ध्यान से देखना, तो बच्चा ये 10 की घात हमने कहा कितनी है भाई, 3 जीरो को मतलब 10 की घात 3 प्लस की, और इधर है 10 की घात -10 माइनस का और -7 ऊपर आई डियर, तो ये हो गई प्लस की 7। तो 7 और 3 10 प्लस का माइनस का, तो बच्चा ये सब क्या हो गए, कैंसिल। अब इधर से डियर देखना, अब हम जानते हैं कि साइन में 1/2 मान साइन 30 का होता है। तो इसके बाद हम लोग डियर क्या कहेंगे कि साइन थीटा बराबर यही बन जाएगा साइन 30। अब बच्चा साइन से साइन कैंसिल, जैसा कि मैथ में पढ़े हो, कैंसिल नहीं किए जाते। तो बच्चा थीटा बराबर हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे डियर, थीटा बराबर कहेंगे 30 डिग्री। अब कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा था इसके बाद में, बोल रहा था कि उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करो। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं, हमने कहा कि कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई लाल क्या होती है, कोणीय चौड़ाई हमने कहा 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर यानी कि 2 गुणे थीटा, थीटा डियर हम लोग निकाल चुके हैं कितना
30 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर डियर यहां से क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आ गया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। ये था हमारा आंसर। अब बच्चा हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, 1 2 हो चुके, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है किसी 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री, तो झिर्री की चौड़ाई दे दी तुमको a बराबर 1 गुणे 10 की घात -5 मीटर। उसके बाद में फिर देखो डियर क्या कह रहा है, पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, यानी कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, तरंगदैर्घ्य क्या होती है बच्चा लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या इसने दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये मीटर में दिया है तो इधर भी तरंगदैर्घ्य को तुरंत मीटर में बदलो, ऐसा कन्वर्ट करो मीटर में। तो बच्चा ये हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। जैसा कि अभी हम बताए थे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 और 6000 का मतलब 3 जीरो 10 की घात 3, तो 10 से 3 गया, बच्चा कितना -7। फिर बच्चा आगे कह रहा है विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करो। तो बच्चा कोणीय चौड़ाई क्या होता है 2 थीटा। अभी अभी पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे कि केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी क्या होती है कोणीय चौड़ाई के बराबर। तो थीटा इधर थीटा उधर, बच्चा थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए। हमने कहा ज्यामिति वाले लेक्चर में ये सब हमने बताया। तो बच्चा क्या होता है 2 थीटा बराबर डियर हमने कहा होता है 2 लैम्डा बाई ए। क्या होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए। अब यहां से लाल मेरा देखेंगे तो 2 थीटा बराबर 2 गुणे लैम्डा, तो लैम्डा का डियर मान कितना दिया है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, नहीं हमने बदल लिया है बच्चा कितना 6 गुणे 10 की घाते -7 बटे स्मॉल ए। स्मॉल ए बच्चा क्या दिया है 1 गुणे 10 की घात -5। अब एक काम करो लाल, यहां से तो देखिए 6 दूना इधर हो गया ये 12 गुणे 10 की घात -7 -5 ऊपर आया काहे का हो गया +5। अब बच्चा 12 गुणे 10 की घात, यहाँ 7 से 5 गया -2, क्या होगा रेडियन। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं अगर घात हटाओ तो 2 स्थान इधर बढ़ाओ 0.12 रेडियन। यह है बच्चा हमारा आंसर 2 थीटा, यानी कि कोणीय चौड़ाई। अब बच्चा हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट, यानी कि स्लिट की चौड़ाई दे दी। स्लिट की चौड़ाई जैसा कि हम जानते हैं ए बराबर बच्चा 2 गुणे 10 की घात -5, 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर। स्लिट की चौड़ाई 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, यानी कि इसने हमको दे दिया है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य। अब बच्चा इसे मीटर में बदलोगे, अभी तुमको समझाया था, तो 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर, 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्निष्ठ और केंद्रीय उच्चिष्ठ से कितनी चौड़ाई पर स्थित होगा, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चा हमें केंद्रीय उच्चिष्ठ की कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा प्रथम निम्निष्ठ से, यानी कि बच्चा हमें थीटा भी निकालना है और कोणीय चौड़ाई 2 थीटा भी हमें निकालना है। बच्चा हमें थीटा भी चाहिए, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क और 2 थीटा बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो आइए बच्चा करते हैं हम लोग। तो देखो प्रश्न हम पुनः पढ़ देते हैं। किसी 2 गुणे 10 की घात -5 मीटर चौड़ी स्लिट, स्लिट की चौड़ाई हमने ए नोट कर ली, 2 गुणे 10 की घात -5, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दिया, तो लैम्डा बराबर 5000, 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। अभिलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ठ से कितनी कोणीय चौड़ाई पर होगा प्रथम निम्निष्ठ, तो प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी, यानी कि बच्चा एक निम्निष्ठ कहा केंद्रीय या कहो केंद्रीय उच्चिष्ठ या मुख्य उच्चिष्ठ से कहा प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी क्या होती बच्चा थीटा होती है, तथा कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, तो कोणीय चौड़ाई लाल मेरा 2 थीटा होती है। तो थीटा और 2 थीटा हमें दोनों निकालना है। तो यार जैसा कि हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है लैम्डा बटा ए, थीटा बराबर लैम्डा बटे ए। तो थीटा बराबर लैम्डा का मान देखो कितना दिया है 5 गुना 10 की घात -7, 5 गुना 10 की घात -7 बटे ए बच्चा क्या दिया है 2 गुणे 10 की घाते -5।
अब देखिए बच्चा यहाँ 10 की घात कितना है -5, ये ऊपर जाएगा तो कितना प्लस का 5 और 7 से 5 गया तो क्या बचा -2। तो बच्चा थीटा बराबर देखिए यहाँ से क्या बनेगा 5/2 गुणे 10 की घात डियर क्या हो जाएगा -2। या इसी को काटो तो ये देखो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 पंचे 10 थीटा बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। रेडियन तो बच्चा ये क्या आया, तो बच्चा ये थीटा आया 2.5 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। अब क्या बच्चा निकालेंगे 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर देखो ये कहा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2 गुणे थीटा का वैल्यू बच्चा 2.5 गुणे 10 की घात -2। अब बच्चा 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या 2.5 दूना 5 यानी या 25 दूना 50 कुछ भी कहो बच्चा, तो 25 दूना 50 अगर कहो एक स्थान बाद दशमलव तो 5 गुणे 10 की घात ये लाल क्या हो जाएगा -2 और मात्रक आप जानते हैं क्या होता है रेडियन। तो 2 थीटा बराबर 5 गुणे 10 की घात -2 रेडियन। अब बच्चा प्रश्न नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए डियर प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्नलिखित 60 डिग्री के विवर्तन कोण, विवर्तन कोण बच्चा थीटा बराबर आपको दिया है 60 डिग्री, कितना डियर दिया है 60 डिग्री विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो स्लिट की चौड़ाई जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल ए होती है, प्रश्न को दोबारा पढ़ने दे रहे हैं। एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन में द्वितीय निम्न से 60 डिग्री के विवर्तन कोण 60 डिग्री थीटा दिया है बच्चा, और यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कह रहा है कि लैम्डा हो तो स्लिट की क्या निकालना है चौड़ाई, तो स्लिट की चौड़ाई ए हमको निकालना है। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं निम्नलिखितों के प्रतिबिंब से ए साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर, ये होता है ए साइन थीटा बराबर क्या होता है एन लैम्डा। लेकिन अब ये प्रश्न देखो क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा था कि द्वितीय निम्नलिखित, बच्चा कौन सा द्वितीय निम्नलिखित का मतलब एन बराबर यहाँ हमें क्या डियर लेना है एन बराबर 2 लेना है, तो एन बराबर 2 हो जाएगा। तो यहां से हम देखो क्या कहेंगे ए गुणे साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री तो बच्चा ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर एन, एन कितना है 2 और गुणे बच्चा मेरा क्या हो गया लैम्डा। अब जैसा कि हम जानते हैं सारणी से कहा त्रिकोणमिति सारणी से साइन 60 √3/2 तो 1 गुणे बच्चा √3/2 बराबर हो गया 2 लैम्डा। अब यार ए हमें निकालना है तो ए बराबर 2 लैम्डा बटे ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो गया तो √3 बटे डी क्या हो गया 2 2 उलट के कहा चला गया ऊपर, तो हम क्या कहेंगे ए बराबर 2 दूना 4 लैम्डा बटा √3 4 लैम्डा बटा √3। यहाँ पर बच्चा लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य, यही आपका बुक का आंसर है। और अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो √3 का मान डाल देना 1.732 4 से भाग करा देना जितना है वैसे इस प्रकार लिख देना, जैसा मन करे आप सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बच्चा ये था हमारा मात्रक चाहो तो चौड़ाई है बच्चा तो मीटर आगे लिख दो, ठीक है झिर्री की चौड़ाई ये हो गया मीटर। अब बच्चा प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 देखो क्या, तो देखिए ये दिया है एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो लाल मेरा लैम्डा दिया है 5890 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलिए तो लाल ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 5890 गुणे 10 की घात -10 मीटर। फिर इसके बाद में देखिए आगे कह रहा है 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट, यानी कि स्लिट की चौड़ाई दे दी है तुमको, तो बच्चा स्लिट की चौड़ाई जैसा कि हम जानते हैं ए बराबर 0.2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलो तो ये बच्चा क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात, इसी को हम लिख सकते हैं -4 मीटर या कहो 0.2 गुणे 10 की घात -3 मीटर, जैसा चाहो आप लिखने के लिए स्वतंत्र है। विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे रखे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, यानी कि लेंस की फोकस दूरी एफ हमें बच्चा इसमें दे दी क्या 50 सेंटीमीटर, तो यार इसको पहले तो मीटर में बदलो तो 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब डियर आगे प्रश्न को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेंस के फोकस तल में स्थित
पर्दे पर प्राप्त किया गया है। केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चा प्रथम निम्निष्ठों के दोनों ओर की दूरी हमें निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, 2x बच्चा हमें निकालना है, 2x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो आप मानो। अब जैसा कि हमने शायद लेक्चर में 2y मान लिया है, तो बच्चा 2y मानो चाहे 2x मानो, जो मानना चाहो। अगर इधर उधर की x मान लोगे तो यार 2x हो गई, और y मान लोगे तो 2y हो गई। जो आप मानना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो बच्चा प्रश्न को अब एक बार पुनः पढ़ देते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक समांतर पुंज जिसकी तरंग दैर्घ्य, तो हमने बच्चा लिख ली लैम्डा बराबर, ऊपर देखते रहना, 5890 एंगस्ट्रॉम, फिर 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई स्लिट। तो स्लिट की चौड़ाई हमने लिख दी बच्चा, क्या लिख दी, ए बराबर 0.2 मिलीमीटर। अभिलंबोत प्रकाश गिराया जाता है विवर्तन प्रतिरूप में स्लिट के ठीक पीछे, और स्लिट के ठीक पीछे कितना, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि हमें दे दी है फोकसल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब बच्चा क्या कह रहा है, प्राप्त किया गया है केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों और प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चा हमें क्या निकालना है, 2x ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ के दोनों और जो प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी होती है वो बच्चा क्या होती है, 2x बराबर 2 लैम्डा बाई ए। 2x बराबर बच्चा क्या होता है, 2 लैम्डा बाई ए इंटू फोकसल लेंस की फोकस दूरी f। तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुणे लैम्डा। तो आप देखेंगे डियर, लैम्डा का वैल्यू हमें दिया है इसमें कितना, 5890 गुणे 10⁻⁻10 इंटू फोकसल लेंस की फोकस दूरी f बराबर बच्चा क्या दी है, 50 गुणे 10⁻⁻2 बटे डियर क्या दिया है, स्मॉल ए क्या दिया है, 2 गुणे 10⁻⁻4। अब लाल एक काम करिए, यहां से देखिए ये दो और ये दो क्या हुए, मर गए। अब देखो जो कुछ बचा उसे लिखो। तो देखो डियर बच्चा क्या, इधर से आप अगर ध्यान से देखें तो ये बचा 5890 गुणे 50, 5890 गुणे 50 और गुणे 10⁻⁻का कितना है, 10 ये और 2 ये, 10 2 कितना हो गया, 12 12 और गुणे क्या चल रहा है, 10⁻⁻4 ऊपर आई बेटा काहे की हो गई, +4। अब देखो मैं काम करने जा रहे हैं, जीरो का मतलब ये क्या है, 10 है, और ये भी जीरो का मतलब 10। तो 10 ये, 10 का मतलब 10⁻1 ये, 10⁻1 ये, तो बच्चा 10 हम इसको क्या कह सकते हैं, 2। अब ध्यान से देखना, 4 और 2 6, और 12 माइनस का, तो 6 में से 12 गए तो बच्चा माइनस का कितना बच्चा, माइनस का डियर बच्चा यहाँ पर 6। इधर से गुणा कराओ, 5 9 45 के 5 हासिल लगे, 4 5 8 40 और 4 44 के 4 हासिल लगे, 4 5 25 और 4 बेटा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, और मात्रक क्या बच्चा होता है, मीटर। अब एक काम करो, अगर इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 स्थान अगर हम इस साइड बढ़ा दें तो बच्चा हम 2x बराबर क्या कर सकते हैं, 2.945 गुणे 10⁻³ मीटर, या हम इसी को कह सकते हैं 2.945 मिलीमीटर। आप जो चाहे वो कह सकते हैं। अब बच्चा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो देखिए बच्चा प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य दी है 6 गुणे 10⁻⁻5, यानी कि लैम्डा बराबर दे रखा है 6 गुणे 10⁻⁻5, लेकिन सेंटीमीटर में है। तो बच्चा सबसे पहले मीटर में बना लो, तो हम कहेंगे 6 गुणे 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है बच्चा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, तो 5 पहले था, 5 तो क्या हो गया, 7 मीटर। फिर बच्चा कह रहा है 0.2 मिलीमीटर क्या दी है, स्लिट, यानी कि स्लिट की चौड़ाई दे दी, स्मॉल ए बराबर दिया क्या है, 0.2 मिलीमीटर स्लिट की चौड़ाई। फिर कह रहा है एक स्लिट पर अभिलंबवत प्रकाश डाला जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कोणीय चौड़ाई क्या होती है, मुख्य उच्चिष्ठ के दोनों ओर की दूरी, यानी कि 2 थीटा। अब बच्चा क्या कह रहा है, 2 मीटर दूर रखे पर्दे, यानी कि स्लिट से कितनी दूर पर्दा रखा है, 2 मीटर। कैपिटल डी बराबर डियर क्या दिया है, 2 मीटर। फिर उसके बाद में कह रहा है पर्दे 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात करो, यानी कि रैखिक चौड़ाई डियर क्या होता है, 2x बराबर क्वेश्चन मार्क 2 थीटा निकालना है और हमें 2x भी निकालना है। तो आइए जैसा कि जानते हैं डियर, 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, 2 थीटा बराबर लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए। तो बच्चा यहाँ से 2 थीटा बराबर 2 गुणे लैम्डा,
लैम्डा का मान डियर कितना दिया है 6 गुणे 10 की घात माइनस का कितना दिया है 7 और बटे उसके बाद में ए देखो ए कितना आपको दे रखा है ए इसने दे रखा है 0.2 मिलीमीटर। यार इसको भी मीटर में बना दो तो इसको हम क्या कहेंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 मीटर। ठीक है तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 मीटर। 2 से 2 बच्चा क्या हुआ कट गया तो हम क्या कहेंगे 2 थीटा बराबर 4 ऊपर आया काय का हो गया प्लस का 7 से 4 गया बच्चा क्या बचा माइनस का 3 यानी कि 6 गुणे 10 की घात माइनस का 3 क्या कहेंगे बच्चा रेडियन। तो ये हमारा एक पार्ट चालू हो गया। तो हमें बच्चा रैखिक चौड़ाई भी निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं रैखिक चौड़ाई क्या होती है 2x बराबर 2 लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी। तो बच्चा यहां से 2 इंटू लैम्डा लैम्डा आप देखेंगे डियर कितना दिया है 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7 बटे स्मॉल ए बच्चा क्या दिया है 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 और गुणे 2 लैम्डा चल रहा था बच्चा तो ये 2 भी तो लिखो 2 से 2 डियर क्या हुआ यहां से देखिए मर गया 6 दूना क्या हो जाएगा 12 बच्चा क्या हो जाएगा 6 दूना 12 गुणे अब यहां देखो माइनस 4 घात ऊपर आई का है क्योंकि प्लस की 4 तो 7 से 4 गया बच्चा क्या बचा 7 से क्या गया 4 गया तो क्या बचेगा माइनस का 3 12 गुणे 10 की घात माइनस का 3 मीटर। या बच्चा इसी को अभी ये मीटर में दिया है अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखो बनाए तो क्या आएगा तो बच्चा यही हो जाएगा ध्यान से देखना इसी को हम क्या कह सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर। अब कैसे तो यार तुम जानते हो मीटर सेंटीमीटर में बनाओगे तो 10 की घात 2 से गुणा कराओगे तो -3 से 2 घट गया माइनस का 1 और माइनस का 1 मतलब 1.2। अब बच्चा आप लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 5 मीटर व्यास के द्वारक 5 मीटर व्यास के द्वारक वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा यानी कि दूरदर्शी का द्वारक हमें दिया बच्चा स्मॉल डी बराबर डी कितना दे रखा है इसने 5 मीटर। फिर क्या कह रहा है दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमको बच्चा इसने दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम हो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य डी कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम यानी कि लैम्डा बराबर क्या दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चा काम करो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो तो यही हो जाएगा लैम्डा बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। अब बच्चा एक काम करिए अब कह रहा है आपको निकालना बच्चा क्या निकालने को बोल रहा था तो विभेदन सीमा क्या होगी तो विभेदन सीमा आपको निकालना है डियर क्या निकालना है विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं विभेदन सीमा क्या विभेदन सीमा बराबर क्या होता है 1.22 लैम्डा बाई द्वारक स्मॉल डी। तो बच्चा 1.22 इंटू लैम्डा कितना दिया है हमें दिया है 5 गुणे ये दिया है 5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 बटे द्वारक डी बच्चा क्या दिया है 5 ये 5 से 5 क्या हुआ कट गया तो विभेदन सीमा क्या आई 1.22 गुणे 10 की घात कितना आ गया बच्चा माइनस का 7 रेडियन। आंसर अब बच्चा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक 20 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बच्चा यानी कि आपको स्मॉल डी बराबर क्या दे दिया 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यार मीटर में बदलो तो ये से क्या कहेंगे 20 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद में ये तो द्वारक की बात हमने कर ली। फिर आगे कह रहा है उन दो तारों के बीच कम से कम कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बच्चा कोणीय विस्थापन हमें निकालना है थीटा थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क कम से कम कोणीय विस्थापन ज्ञात कीजिए जो दूरदर्शी द्वारा ठीक विभेदित होते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बच्चा दी है लैम्डा बराबर डियर क्या दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बनाओ 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर। तो बच्चा हमें क्या निकालना थीटा निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा बराबर बच्चा क्या होता है वही सूत्र 1.22 लैम्डा बाई द्वारक स्मॉल डी। थीटा बराबर 1.22 इंटू लैम्डा बच्चा लैम्डा कितना दिया अपने को 6 गुणे 10 की घात माइनस का 7 बटे स्मॉल डी डियर देखिए कितना दिया है 20 गुणे 10 की घात माइनस का क्या दिया है 2। एक काम करिए यहां से इसको क्रॉस करिए देखिए
दो तिया 6 और 2 एकम 2 10, 10 का मतलब 10 की घात 1 और इधर -2, तो -2 से 1 गया, 10 की घात -1। अब -1 बच्चा ऊपर आई तो काहे की हो जाएगी, प्लस की 1, बच्चा क्या होगी, प्लस की 1। तो थीटा बराबर देखो, इसके बाद हम क्या कहेंगे, इधर से 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और इधर से बच्चा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 स्थान के बाद दशमलव, 2 स्थान बाद दशमलव लगाओ। तो बच्चा यहाँ पर हमने क्या कहा था, -2 था और ये 10 की घात अगर ध्यान से देखो तो कितनी है, 1 है। -2 से 1 गई, -1 ऊपर आई काहे की हो गई बच्चा, प्लस की 1, 7 से 1 गया तो क्या बचा, 7 से 1 गया बचा -6 रेडियन। अब बच्चा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं क्या, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक 150 मिलीमीटर है। तो बच्चा अभिदृश्यक का द्वारक यानी कि डी बराबर दे दिया अपने को, डी बराबर 150 मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे पहले तो मीटर में बदलो, तो बच्चा 150 गुणे 10 की घात -3 मीटर, या इसी को हम कह सकते हैं 0.15 मीटर। फिर बच्चा देखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बराबर इसने हमको दे रखा है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बनाओ बेटा तो 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। फिर इसके बाद में प्रश्न को आगे कंटिन्यू करते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चा क्या निकालना है, विभेदन क्षमता, हम लोगों को निकालना है विभेदन क्षमता, यानी कि विभेदन क्षमता बराबर बच्चा क्वेश्चन मार्क। तो हम जैसा कि जानते हैं क्या, कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। तो ध्यान से देखो तुरंत सूत्र, अब भाई व्युत्क्रम है तो पूरा बच्चा क्या होगा, उलट जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि विभेदन क्षमता, क्षमता बराबर, तो विभेदन क्षमता बराबर बच्चा यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटा विभेदन सीमा, 1 बटा विभेदन सीमा भाई, क्योंकि हम जानते हैं व्युत्क्रम होता है विभेदन सीमा का विभेदन क्षमता। तो बच्चा 1 बटा, अब विभेदन सीमा अभी अभी हम लोगों ने सूत्र डाला था क्या, 1.22 लैम्डा भाई बच्चा क्या था, स्मॉल डी यानी कि द्वारक। अब द्वारक उलट के कहां जाएगा यार, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो, तो डी बाई ये बचेगा 1.22 और गुणे क्या बचेगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो बच्चा स्मॉल डी दी कितनी है तुमको, ये दिया है 150 गुणे 10 की घात -3 बटे क्या है 1.22 और गुणे लैम्डा, लैम्डा देखो कितना दिया है, 6 गुणे दिया है 10 की घात -7। अब आप एक काम करिए बच्चा, 6 कन 6, 6 दूना 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, ये डियर कितना आया, 25 आया, ठीक है। अब बच्चा यहां से देखिए ये बचेगा क्या, तो यही लाल बचेगा 25 बटे क्या बचा 1.22 गुणे, अब ध्यान से देखो -7 ऊपर आया काय को गया प्लस का, तो प्लस का 7 से माइनस का 3 गया तो 10 की घात डियर क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचा, 10 की घात ये बचा लाल 4 बचा। अब इसको क्या करो, 1.22 ये डेसिमल हटाओ, यहाँ बच्चा कितना 2 जीरो बढ़ेगा। अब क्या करो, इसको भाग करो, तो भाग करो तो ये देखो कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा भाई, अगर ध्यान से देखो, अगर इसका 1 जीरो हम हटा दें तो यहाँ 10 की घात क्या बना देंगे 5। अब 122 का पहाड़ा 250 हम कितनी बार जाएगा यार, 2 बार जाएगा, कितना 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, तो 122 दूना बच्चा क्या हो जाएगा 244 और 6 बचा, यानी कि अब 6 जब बचा तो क्या अब जाएगा, जीरो लगाओ दशमलव बढ़ाओ 60 हो जाएगा, अब चला जाएगा, अरे अब भी नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ाओ 600, यानी कि यहाँ एक जीरो लगाना पड़ा। अब बच्चा क्या हो जाएगा 600, तो 600 में कितनी बार चला जाएगा, तो 5 बार चला जाएगा लगभग अप्रॉक्स। तो बच्चा ये कितना हो जाएगा 0.5, 2.05 और गुणे 10 की घात क्या 5। अब ये रेडियन, रेडियन इनवर्स, ठीक है बच्चा, क्योंकि उसका क्या होता था रेडियन होता था। अब यहाँ पर हम क्या, उसका व्युत्क्रम है तो बच्चा क्या हो जाएगा रेडियन।